बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर दुस्तार। ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो ज़रूरी और अहम पॉइंट है हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अंगूठे में बुद्धा इनकी बनी हुई है, तो सिक्स सेंस माशाल्लाह इनकी स्ट्रॉन्ग है। छठी से इनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और ज़िंदगी भर इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। फेस रीडिंग ये बहुत अच्छी करेंगी। विल पावर भी इनकी स्ट्रांग है और लॉजिक, सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त होगी। आगे हम बात करें तो इनकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन शुरू में बहुत ज़्यादा आपस में मिली भी हुई है और डिस्टर्ब हुई है। तो इसका मतलब ये कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा हसास है। कोई भी टेंशन आ जाए वो इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। लाइफ लाइन जो है वो काफ़ी नीचे तक डिस्टर्ब नज़र आ रही है। स्पेशली आप देखें ना तो यहाँ में ये शुरू में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, तकरीबन तकरीबन 27-28 साल की उम्र तक, और 27-28 साल की उम्र से लेके 35-40 साल की उम्र तक भी स्ट्रगल रही है। और यहाँ पे तकरीबन इनकी 45 बन जाती है। ठीक है जी, 45 से लेके 50 के दरमियान यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। इसका मतलब है 45 से लेके 55 के दरमियान में भी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सेहत के लिहाज से इशू हो सकते हैं और वैसे ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ सकती हैं ये, लेकिन ये इसलिए हासिल रखी है कि यहाँ पे आप देखें तो गार्डियन एंजल लाइन भी इनके साथ चल रही है। तो जहाँ कहीं ज़िंदगी को ख़तरा होगा, ये जो गार्डियन एंजल लाइन है ये ज़िंदगी की हिफाजत करती है और आपको हादसा से भी बचा लेती है। और अगर कोई बीमारी आए तो उसमें भी इंसान शफायाब हो जाता है। अब अगर आप ब्रेन लाइन को देखें तो ब्रेन लाइन बड़ी स्टेट है इनकी, सीधी है। शुरू में तो स्ट्रेस नज़र आ रहा है, तो ज़िंदगी के जो पहले 30-35 साल होंगे वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे और उसके बाद भी यहाँ पर कुछ राहु लाइनें काट रही हैं। तो 45 से लेके 55 के दरमियान ये वाला टाइम भी इनका थोड़ा सा ज़हनी टेंशनें हो सकती हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना तो दिमाग की लाइन बहुत डिस्टर्ब है। ये डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, जब छोटे छोटे जजीरे बनते हैं ज़िंदगी की लाइन में, यहाँ पे ये ज़िंदगी की लाइन ख़त्म हुई है तो 45 से लेके 55 के दरमियान में भी प्रॉब्लम है और इसके अलावा भी ज़िंदगी भर इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये लाइफ लाइन बता रही है। दिल की लाइन को देखें तो दिल की लाइन पे भी जजीरे हैं। देखिए, जब दिल की लाइन भी हमें वीक नज़र आती है तो दिल को अपनी पूरी एनर्जी नहीं मिल रही होती। इसका मतलब नहीं कि दिल अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा, या तो वैसे इंसान के अंदर गुस्सा ज़्यादा आना शुरू हो जाता है जब आपकी लाइफ लाइन जो दिल की लाइन है ये डिस्टर्ब हो, तो आप जज्बाती होते हैं, आपका मूड स्विंग होता है, आप किसी भी चीज़ से जल्दी उकता आ जाते हैं, आपके अंदर पुख्ते बर्दाश्त कम हो जाती है, आप दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते, आपके अंदर गुस्सा, ईगो बढ़ जाती है, आप जज्बाती हो जाते हैं, जल्दी आप अपने रिश्ते नाते तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ इनके साथ ज़रूर होगी। और यहाँ पर जब दिमाग की लाइन भी डिस्टर्ब हो, दिल की लाइन भी डिस्टर्ब हो, तो मैरिज जो और ज़िंदगी की लाइन भी डिस्टर्ब हो, तो वहाँ पर फिर आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इनकी पहली शादी में भी कोई इनको इतना ख़ास सुकून कोई नहीं मिला और सेकंड में भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ही चल रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोशोबर चार्ट से भी देखेंगे और इनकी कुंडली से भी देखेंगे। अब जो प्लस पॉइंट वो ये है कि ज़िंदगी की लाइन जो है वो नीचे जाके ये दो शाखा हो रही है और यहाँ पर मून माउंट पर ये ट्रेवल लाइंस भी हैं। तो यूरोप का ये एक विज़िट कर रही हैं, इनका इनकी एक स्कॉलरशिप पे गई है, तो ट्रैवलिंग तो फॉरेन ट्रैवलिंग तो इनकी हो चुकी है। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट के लिए जिस कदर हमें मजबूत लाइंस की ज़रूरत होती है, फॉरेन सेटलमेंट आपकी तब होती है जब आपकी ज़िंदगी की लाइन के साथ मून माउंट से कोई लाइन इसके साथ बड़ी लाइन टच हो, या बहुत बड़ी लाइन आपकी किस्मत की लाइन के साथ टच हो और ये किस्मत की लाइन को काटे नहीं और ज़िंदगी की लाइन को ना काटे, ये इसी के साथ मर्ज होकर ऊपर की तरफ उठे, तो फिर आपकी 100% फॉरेन सेटलमेंट होने के 100% चांसेस होते हैं। तो ये बाहर के मुल्क तो जाएंगी, लेकिन वहाँ पे जाके इनकी फॉरेन सेटलमेंट जो है वो मुझे थोड़ी मुश्किल लग रही है। लेकिन 27-28 साल की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनको देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखें ना तो डिस्टर्बेंस है। और यहाँ से भी किस्मत की लाइन भी मिड से तकरीबन थोड़ा सा नीचे शुरू हो रही है यहाँ से। तो इसका मतलब ये कि 27-28 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू होगी और आगे भी 40 साल की उम्र तक अच्छा रुपया पैसा इनके पास आएगा। यानी कि ये अच्छी जॉब इनकी हो सकती है या ये अपना कोई काम शुरू कर सकती है। ये टीचिंग से वाबस्ता है तो टीचिंग ये कर रही हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी ये इसी फील्ड में तरक्की करेंगे। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा
और यहाँ पर भी सनलाइन शो हो रही है, तो इसका मतलब ये कि ओल्ड एज इनकी अच्छी होगी, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। और यहाँ पे आप गौर से देखें तो बिजनेस की लकीर भी इनके हाथ में हमें बड़ी नुमाया नजर आ रही है, और यहाँ पे एक मनी ट्राइएंगल भी बन रहा है। अगर आपके हाथ में चाहे छोटा ही मनी ट्राइएंगल बने, लेकिन आपके पास अच्छी दौलत आती है, रुपया पैसा आता है और आप जिंदगी में तरक्की करते हैं। वीनस माउंट जो है वो इनका आप गौर से देखेंगे तो थोड़ा दबा हुआ है। अगर वीनस माउंट थोड़ा दबा हुआ हो तो एक तो आपको औलाद पैदा करने में प्रॉब्लम पेश आती है, इनकी औरत की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती औलाद पैदा करने के लिए, और अगर औलाद पैदा हो जाए तो हेल्दी औलाद नहीं होती। इनके जो भी इंसान, जब आपका वीनस वीक होता है तो जो भी आपका पहला बेबी होता है वो बड़ा वीक होता है, चाहे वो स्टडी के लिहाज से उसको प्रॉब्लम आए, चाहे उसको करियर के लिहाज से प्रॉब्लम आए या हेल्थ के इशू हो, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी पेश आ सकते हैं। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ओल्ड एज में यहाँ पे भी इनको बुढ़ापा इनका बड़ा अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ से अगर 2-3 लाइनें ऊपर की तरफ उठे ना, तो ओल्ड एज में आपको 2 या 3 जगह से इनकम आती है। सन लाइन भी हमें शो हो रही है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट में भी इजाफा होगा। और जुपिटर माउंट पर भी यहाँ पे अभी ये स्क्वायर का साइन मुकम्मल नहीं बना। जब ये स्क्वायर का साइन मुकम्मल बन जाएगा तो ये अपना घर भी बनाएंगी, प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। ऐसे लोगों के पास जब यहाँ पे स्क्वायर का साइन होता है, इंसान प्रॉपर्टी भी बनाता है और इंसान के पास अच्छी एजुकेशन, अच्छा नॉलेज होता है। अगर आपकी हॉट लाइन ऐसे डिस्टर्ब हो और फिर इसमें लाइनें नीचे की तरफ भी गिरें, तो इंसान को अपने रिश्तों से दुख जरूर मिलते हैं और इंसान को अपने ही रिश्ते आपका दिल तोड़ते हैं। और यहाँ पर भी देखें तो ये वीनस माउंट भी आपके अपनों का ही होता है, तो यहाँ पर भी देखें राहु लाइनें किस तरीके से इनकी किस्मत की लाइन को काट रही हैं, जिंदगी की लाइन को काट रही हैं। और यहाँ पे तो अच्छी खासी इनकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस आएगी, ये वाला जो फेस होगा। ये तकरीबन मैंने अंदाज़ा लगाया कि 45 से लेके 55 के दरमियान ये वाला प्रॉब्लम जो है, चाहे रुपया पैसा तो होगा इनके पास, लेकिन इनकी जो घरेलू जिंदगी होगी ना वो जरूर डिस्टर्ब होगी। क्योंकि आपका जो कैरियर होता है ना उसको आपकी किस्मत की लकीर बताती है, लेकिन आपकी जो मैरिज लाइफ होती है, जो जो आपकी फैमिली के साथ जो आपके रिलेशन चल रहे होते हैं, वो आपकी लाइफ लाइन बताती है। तो लाइफ लाइन तो इनकी डिस्टर्ब है, इस लिहाज से किस्मत की लाइन ये बता रही है कि रुपया पैसा जो भी इनका प्रोफेशन होगा, जिस तरीके से भी ये इनकम कर रही होंगी, चाहे ये टीचिंग करें कुछ भी करें, वो काम इनका बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। लेकिन जो इनकी घरेलू लाइफ होगी वो इतनी मज़े की नहीं होगी, उसमें कोई ज़्यादा सुख सुकून इनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे राइट हैंड पे हमें क्या नज़र आ रहा है, राइट हैंड पे हमें ज़िंदगी की लाइन थोड़ी डिस्टर्ब भी नज़र आ रही है, कुछ कुछ ट्राइएंगल भी बनते नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आगे चल के ये प्रॉपर्टी भी बनाएंगी, और शुरू की ज़िंदगी तो इनकी डिस्टर्ब भी होगी कि ज़िंदगी की लाइन भी यहाँ पे ब्रेक हुई है। तो ये वही पॉइंट है जहाँ पे मैं कह रहा था कि 40-45 साल की उम्र में इनके साथ कुछ ना कुछ मसले ज़रूर बनेंगे, लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको इन प्रॉब्लम से निकाल देगा, अल्लाह करम करेगा। इसके अलावा बच्चों की बहुत ज़्यादा लाइनें तो नहीं है, 2 से 3 लाइनें शो हो रही हैं, तो 2 से 3 बेबी भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। और बाकी देखिए तो आपकी किस्मत की लाइन जो है ये इनकी यहाँ से शुरू हो रही है। अगर ये मून के साथ इसका थोड़ा सा भी कनेक्शन बन जाए तो ये आपको बाहर के मुल्क ज़रूर लेके जाती है। तो बिल्कुल ये बाहर के चक्कर एक लगाई है यूरोप का, उम्मीद है कि आगे भी ये कोशिश कर रही हैं। अगर आपकी किस्मत की लाइन अच्छी हो और ज़िंदगी की लाइन भी स्ट्रांग हो, दिमाग की लाइन भी अच्छी हो, वीनस भी आपका ठीक हो, तो फिर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि नेक्स्ट भी इनकी ट्रैवलिंग हो जाएगी और रुपये पैसे के लिहाज से इनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ज़िंदगी की लाइन ये बता रही है कि ये आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए जब छोटी छोटी लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं तो ये इंसान की इंतहाई स्ट्रगल का बताती है। ये बहुत स्ट्रगल करेंगी और उसमें फिर अल्लाह ताला इनको कामयाबी भी देगा। दिल की लाइन से लाइनें अगर नीचे की तरफ गिरे तो इंसान का दिल बुरे तरीके से टूटता है और इंसान को अपने रिश्तों से ही दुख, तकलीफें, टेंशनें मिलती हैं। रुपया पैसा जमा करने की कोशिश करेंगी, अगर कोई बिजनेस भी करने की कोशिश करेंगे तो उसमें इनको सेविंग में इनको मुश्किलात पेश आएंगी और बिजनेस में भी ये कुछ ना कुछ लॉस कर सकती हैं। लेकिन 27-28 साल की उम्र से लेके आगे 50 साल की उम्र तक रुपया पैसा इनके पास अच्छा आएगा, कैरियर अच्छा रहेगा। 50 पे जाके कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे आप सैटर्न पे देखें तो सैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे इनका डिस्टर्ब हुआ है, तो तकरीबन 65 से लेके 70 साल की उम्र में ये टाइम बनता है 60 से 70 के दरमियान, यानी कि 65 से 70 के दरमियान यहाँ पर भी कुछ हेल्थ के इशू हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे, लेकिन आगे अल्लाह करम करेगा, आगे इनको
जगह से इनकम भी आएगी और सन लाइन भी इनके हाथ में अच्छी है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। जुपिटर माउंट पर जब ये खड़ी लाइनें होती हैं तो ये आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपको फ़ायदा होता है, आपको आप उसी से एजुकेशन से अपने नॉलेज से ही फ़ायदा उठाते हैं। दिल की लाइन से जब लाइन नीचे की तरफ गिरती है तो इंसान एक वक्त आता है कि इंसान को अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं और उसी वजह से फिर दिल की लाइन नीचे की तरफ झुक जाती है। इसका मतलब ये होता है कि इस इंसान को अपने रिश्तों से बहुत दुख मिलेंगे, तकलीफ़ें मिलेंगी और लेकिन ये है कि अल्लाह करेगा ये आहिस्ता आहिस्ता उस डिप्रेशन से भी निकल जाएंगी। लेकिन अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें ज़रूर मिलेंगी। ओल्ड एज इनकी माशाल्लाह अच्छी होगी, लेकिन अप्स एंड डाउन जो है वो ज़िंदगी में चलते रहेंगे। यहाँ पे आप देखें तो जो लोशोबर चार्ट है वो इनका बता रहा है कि वन इनका 2 दफ़ा है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम जरूर देगा। 1 नंबर सूरज का होता है तो सूरज आपको राजा बनाता है, किंग बनाता है, तो ऐसे लोग अपना नेम फेम जरूर हासिल करते हैं। नंबर 2 इनके पास नहीं है तो अपनी मोहब्बत को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, अपने जज्बों को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जब आपके पास नंबर 2 नहीं होता। बचपन से मोहब्बत नहीं मिलती, माँ का साथ ज़्यादा नहीं मिलता, अपने रिश्तों का प्यार ज़्यादा नहीं मिलता, ज़िंदगी में एक मोहब्बत की कमी रहती है। नंबर 3 भी इनके पास नहीं है। एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, अगर एजुकेशन में प्रॉब्लम ना आए तो शादी में प्रॉब्लम बन जाते हैं, रिलेशन ख़राब होते हैं, इंसान ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेता है, जल्दबाजी में फैसले करता है, दिल की बातें मान के अपना नुकसान कर लेता है अगर 3 मिस हो तो। 4 नंबर जब मिस होता है, रुपया पैसा दौलत आप जमा नहीं कर पाते, सेविंग आपसे नहीं होती। ये मैं इनकी हाथ की लाइंस को देख के बता चुका हूँ कि सेविंग नहीं कर पाएंगी, लोगों से धोखे खाएंगी, लोग इनको चीट करेंगे और रिश्तों से भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा और अपने जो फ्रेंड्स होंगे वो भी इनको धोखा देंगे। 6 नंबर जब आपके पास नहीं होता तो आप सब कुछ होते हुए भी ज़िंदगी में एक ना फीकापन होता है। तो बिल्कुल इनको चाहिए एक शादी करें, 2 शादियाँ करें, शादी में जब सुकून ही नहीं मिलेगा तो फिर ज़िंदगी में सुकून की कमी होगी। जब 6 नंबर ये होता है, 6 नंबर होता है आपको हर तरह की आसाइशें मिलती हैं, आपको सच्ची मोहब्बत भी मिलती है, सच्चा प्यार भी मिलता है, फ्रिज, एसी, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, जिन आसाइशों का आप सोच सकते हैं, जिस चीज़ की आप ख्वाहिश कर सकते हैं, अगर 6 होगा तो आपको वो चीज़ें मिलेंगी भी और आप उन चीज़ों का मज़ा भी लेंगे, आपकी सेटिस्फेक्शन भी होगी। लेकिन 6 नंबर अगर आपके पास नहीं होगा तो दुनिया जहान की दौलत आपके पास होगी लेकिन आप उन चीज़ों का मज़ा नहीं ले सकेंगे, ये फ़र्क होता है। 7 नंबर के मिस होने से इंसान ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेते हैं, रूहानियत स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा दूर हो जाता है, गुस्सा, डिप्रेशन, मादियत पसंदी बढ़ती है इंसान के अंदर। 8 नंबर जब 2 दफ़ा आता है तो इंसान ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, ओवर थिंकिंग करता है, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में इंसान जल्दबाजी कर सकता है, गलत डिसीजन लेता है, कभी कभी अपने काम पे ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाता, अपने काम से मुतमिन ही नहीं होता। जब 8 नंबर एक दफ़ा आता है फिर बंदा मुतमिन होता है, लेकिन जब 8 2 दफ़ा आते हैं तो इंसान अपने काम को बदलना शुरू कर देता है, अपनी ज़िंदगी से मुतमिन नहीं होता। वो समझता है कि अगर मैं दूसरी जगह पे चला जाऊँगा तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर हो जाऊँगा, इसलिए ये अपनी जॉब भी बदलता है, अपने काम भी बदलता है, या अपना सिटी बदलता है या अपना मुल्क बदलता है। तो फिलहाल भी ये अपना जो है ना वो पाकिस्तान को छोड़ के दोबारा ये बाहर यूरोप की तरफ मूव होना चाह रही हैं। मैंने जन्म कुंडली देखी है तो इनकी फॉरेन सेटलमेंट मुझे नज़र नहीं आई। 12वां घर इनका वीक है, 9वां घर भी वीक है, तीसरा घर भी वीक है, तो मैंने इनको मना किया कि बिल्कुल आप जो है ना इस यूरोप की तरफ आप बिल्कुल ना निकले, आप पाकिस्तान में रहें, आप टीचिंग कर रही हैं, यहीं पे भी अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दौलत देगा, रुपया पैसा देगा और आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से अपना लोशोबर चार्ट बनवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरीन डिटेल के साथ रीडिंग होगी। ये जन्म कुंडली होती है तो ये बता रही है कि फर्स्ट घर में मून बैठा हुआ है, बहुत अच्छी 30 डिग्री पे है, तो इंतहाई खूबसूरत दिल की मालिक है, क्रिएटिव है, ज़हीन है, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, आर्टिस्टिक वर्ल्ड, ये सारी चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। इसी तरह जो 5वें घर का मालिक है वो छठे घर में आ गया, दूसरे घर का मालिक छठे घर में आ गया, तो थोड़ी सी ज़िंदगी में दुख तकलीफें, बीमारियाँ, घरेलू टेंशनें, कोर्ट कचहरी, इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार इनकी ज़िंदगी रहेगी। 3 और 6 का जो मालिक है इनके दूसरे और तीसरे और 12वें घर का मालिक मरकरी, मरकरी आप देखेंगे तो मरकरी भी इधर छठे घर में बैठा हुआ है और 2 डिग्री में बैठा हुआ है, तो देखिए ना तीसरे 12वें घर का मालिक और तीसरे घर का मालिक, जिसने इनको प्रदेश में लेके जाना है, जिसे इनकी फॉरेन सेटलमेंट करवानी है, वही बेचारा वीक पोजीशन में बैठा हुआ है, तो ये कैसे बाहर जाएंगी। इसके अलावा 7वें घर का मालिक 10 और 11 का मालिक
सैटर्न है ये 0 1 डिग्री पे है और 5वें घर में बैठा हुआ है, साथ केतु बैठा हुआ है, तो केतु वैसे अच्छा प्लेनेट नहीं है, इसको ये मैरिज वाले प्लेनेट के साथ नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल शादी में मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे और पहली शादी का चलना मुश्किल होगा। 7वें घर से हम पहली शादी देखते हैं, 9वें घर से हम दूसरी शादी देखते हैं। तो 9वां घर जो उसका प्लेनेट है वो जुपिटर फिर 6ठे घर में बैठा हुआ है, तो सेकंड मैरिज भी कोई ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा इनको, कोई ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। तो इस लिहाज से आगे हम देखते हैं तो अगर ये थर्ड की तरफ भी जाए तो वीनस जो है वो मार्स के साथ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरा प्लेनेट जो है वो इनकी मैरिज लाइफ को खराब कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। तो इसलिए पहली शादी में भी प्रॉब्लम, दूसरी में भी प्रॉब्लम, और अल्लाह ना करेंगे तीसरी की तरफ जाएंगे तो प्रॉब्लम उसमें भी आएंगे। तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप अपना जायचा कुंडली बनवाएंगे तो उसमें आपकी फॉरेन सेटलमेंट का पता चल जाता है, आपके कैरियर का पता चल जाता है। अब अगर मैं बहुत ही बारीकी के साथ इस कुंडली को पढ़ना शुरू करूँ ना, तो मेरा ख्याल है 2 घंटे की वीडियो इसी कुंडली पे बन सकती है। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा ये बताना होता है कि हम लोशोबर चार्ट से भी और जन्म कुंडली से भी और हाथ की लाइनों से आपकी ज़िंदगी को बहुत एक्यूरेट रीड कर सकते हैं, आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि 100% आपको ट्रू और एक्यूरेट प्रिडिक्शन मिले, ताकि क्योंकि इंसान को एक ऐसे पॉम रीडर की ज़रूरत होती है जो उसको सच सच बताए और एक्यूरेट बताए। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपका जायचा भी बनाऊंगा, कुंडली भी बनाऊंगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट बताई जाएगी। ठीक है जी, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। फीड करवाना चाहते हैं ना, तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका लोशोबर चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको लोशोबर चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इनमें पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, लोशोबर चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।